नमस्कार जी, मैं हूं आपका अपना भाई रोहित शर्मा, कैमरामैन बिंदर शर्मा के साथ में। और आज हम पहुंचे हैं गांव बीड़ नडाना की बात करने लग रहे हूं, जो करनाल जिले के अंदर है। और यहां के नए पद सरपंच, नए पद के उम्मीदवार सुखविंदर सिंह की बात करने लग रहा हूं मैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आइए जानेंगे उनके साथ कि नए सोच, नए विचार गाँव के प्रति इनके क्या रहेंगे, क्या इनका योगदान रह चुका। और हमें पता लग गया था कि भाई एक्स सरपंच भी रह चुके हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम करे और आगे नए पद को लेकर के खड़े हुए हैं। इनका क्या मुद्दा है, क्या नारा है, और आइए जानते हैं सुखविंदर सिंह से। राम राम जी, नमस्कार। राम राम जी, नमस्कार। हम जानना चाहेंगे आपकी नई सोच, नए विचार गांव के प्रति क्या रहेंगे। मेरा विचार है, जो नए युवक हमारे हैं, जो पढ़ लिख के गाँव में वैसे ही बेरोजगार फिर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई रोज़गार बनाना, उनको कहीं अच्छी जगह पे नौकरी लगवाना, उनको कोई अच्छा बिजनेस करवाना, या खेती भी करें तो उसको ऐसी तरीके से खेती करवाना। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहता हूँ, जो भी सरपंच आता है वो किसी गरीबों की बात नहीं सुनता। लेकिन हमारे गांव में 90% से 85% के करीब बैकवर्ड है, और जो बाकी कास्ट हैं ये बहुत कम है। लेकिन इन गरीबों के बारे में किसी सरपंच ने आज तक नहीं सुना। मैं ये कहता हूँ, इनको क्या ज़रूरत है? इनको BPL की ज़रूरत है, इनको छोटे मोटे घर की ज़रूरत है, भी मेरी छत आ जाए, मैं अपने घर में रह सकूं। इससे ज़्यादा इसको क्या ज़रूरत है? भी मेरा बच्चा कहीं नौकरी लग जाए, डेली वेज पे लग जाए, DC रेट पे लग जाए, इतना ही हमारा घर का गुजारा हो जाए, या हमारे कोई भैंस का लोन मिल जाए, या हमारे कोई छोटी मोटी दुकान का लोन मेरे बच्चे को मिल जाए, पेंशन लगाने का मिल जाए। सबसे पहले मैं ये सोचूंगा भी मेरे गाँव के गरीब हैं, इनके सब बच्चे जो नए नए पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं एडजस्ट हों। सुखविंदर जी, गाँव के अंदर कितनी वोट है? हमारे गांव में 750 के करीब वोट हैं। 750 के करीब वोट है। और जो गांव की जनरेशन, नवयुवा जनरेशन की मैं बात करूंगा, जो नशे की तरफ जा रही है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं उनको यही संदेश दूंगा, भाई देखो, ये शराब पीने से मौतें होती हैं, बुरा हाल हो जाता है, लाइफ ख़राब हो जाती है, मेंटल हो जाता है आदमी। आप शराब मत छोड़ो, बिजनेस करो। बिजनेस में आप रुचि हो जाएगी तो आप नेचुरली टाइम पास होगा, आप आवारा नहीं बुरोगे। खाली बैठने से नेचुरली आदमी सोचता है भी मैं कोई नशा कर लूं, या नींद नहीं आएगी। आपका अगर गुजारा नहीं होगा, शराब पियोगे तो आपको रात को बेचैनी होगी। लड़की की शादी कैसे करूं, लड़की को पढ़ाऊं कैसे, आप बेचैन मकान कैसे बनाऊं, आपकी बेचैनी में आप उसमें नशा करना लग जाओगे। लेकिन अगर आप कहीं एडजस्ट हो, कहीं बिजनेस करते हो, आपको कहीं शराब के बारे में, नशे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सरपंच साहब, अगर आप चुनाव पद जीत जाते हैं तो गांव वालों को क्या सुविधा दोगे? जैसे BPL परिवार की मैं बात करने लग रहा हूँ, उनने जैसे कि आंधी तूफान आ जाता है, उनके मकान गिर जाते हैं, छत गिर जाती है, तो उनको किस प्रकार की सुविधा दोगे? मैंने एक दफ़ा, मेरा सबको पता है भी, जो मैं कहता हूँ वो फाइनल कर देता हूँ, चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े। मैंने एक बात सोच रखी है, अगर मेरे को सरपंच ये मैं बनता हूँ, मैं सबसे पहले, चाहे मेरे को DC साहब के पास, चाहे मेरे को MLA के पास, चाहे मेरे को किसी के पास जाना पड़े, गांव में ला के सबको दिखाऊंगा भी ये बैकवर्ड हैं, 80% हैं, जिनके आज तक, जब 80% बैकवर्ड हैं तो 10% इनके BPL बने हैं। बाकी BPL क्यों नहीं बने? क्या बात है, क्यों नहीं बनाते? उनको दिखा के, चाहे मेरे को कुछ भी जिम्मेवारी उठानी पड़े उनकी, मैं उनके BPL सारे पूरे 80 नहीं बनेंगे, 60-70 तो मैं बनवा के छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सरपंच साहब, जब आप एक्स सरपंच की बात करूंगा, जब आप मैदान में थे, जब सरपंच थे, तो उस टाइम आपने गांव के अंदर क्या क्या कार्य किए? मेरा उस टाइम जो पीरियड था बहुत कम था। उस टाइम भजनलाल ने 3 साल की कर दी थी। मैं उस टाइम उम्र में भी कम था, लेकिन मैं बहुत छोटी उम्र में सरपंच बन गया था, 30 साल के करीब। तो मैं जैसे ही, मैंने उस टाइम मतलब पब्लिक भी, ग्रांटें भी कम मिलती थी, पब्लिक बहुत ज़्यादा इतना नहीं था जो आजकल के टाइम में है। तो मैंने फिर भी जितना भी मैं काम करता था, मैं जो भी रेजुलेशन करके पैसे निकलवाता, मेंबर के नाम निकालता था, मेंबरों को साथ लेके मैं जितना भी काम किया है वो मेंबर मेरे जानते भी हैं। मैं उनके बगैर, आज भी मेंबर वो मेरे साथ हैं, लेकिन किसी मेंबर को मैंने टूटने नहीं दिया आज तक। तो मैं इसलिए थोड़े टाइम में भी जो गलियां बनने वाली थी, गलियां बनवाई, जो भी काम करने वाला था मैंने सारा करवाया उस टाइम। कोरोना महामारी की बात करने लग रहा हूँ, जो ये अपने देश में इतनी सख्त, इतनी भयानक बीमारी कोरोना महामारी आई है, उसमें लॉकडाउन के दौरान आपने गांव वालों के लिए क्या सुविधा प्रदान करी? वैसे तो मेरे ही खानदान से सरपंच है, मेरी भरजाई लगती है, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही, मेरे भाई ने, नरेंद्र सिंह ने, कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा नाकाबंदी भी की, यहाँ पर टोटल चौकीदार भी लगाए, गेट भी लगाए, सारा काम उन्होंने किया। हमने उसको नेचुरली हेल्प की।
भाई किसी तरीके से भाई हमारे गांव में कोई बाहर का आदमी ना आ जाए। बाहर का कोई आदमी आता था तो उसको हम पूरा 14 दिन का क्वारंटाइन करते थे, करने के बाद फिर एंट्री होने देते थे। तो मैंने उनका अपने भाई का भी पूरा साथ दिया, जो मेरा ग्रुप के आदमी थे उन्होंने भी पूरा, मैंने कहा भाई इनका, क्योंकि हमारा इलेक्शन का टाइम एक कबड्डी का खेल होता है, एक क्रिकेट का खेल होता है। मेरी किसी गांव वाले से कोई दुश्मनी नहीं होती। मैं सिर्फ जब तक इलेक्शन होता है तब तक हम एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। उसके हम सारा गाँव, आज तक इलाके में रिकॉर्ड है, हमारे गाँव में किसी आदमी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। कोई किसी पार्टी में जाए, कोई लोकदल में जाए, कोई इनेलो में जाए, कोई बीजेपी में जाए, कोई किसी से कोई ऐसी बात नहीं हमारे गांव में होती। लेकिन सब भाई हम इकट्ठे बैठ के काम करते हैं। आज के टाइम में कन्या भ्रूण हत्या का इतना कुछ देखने को मिल रहा है कि जगह जगह लड़के की चाह में लड़की ने गर्भ में मरवा दे। तो आप इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? ये पहले मेरी जो धर्मपत्नी है राजकौर, ये संजीवनी में काम करती है, महिला मंडल की भी प्रधान रही। इन्होंने भी गांव में सभी आदमियों को, सभी औरतों को बड़ी भली भांति समझाया है तरीके से, भाई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लड़कियाँ हैं, मेरे पास 2 लड़कियाँ हैं, लड़का नहीं है, लेकिन सारे गांव को पता है ये लड़कों से करोड़ गुना अच्छी है। एक लड़की मेरी है लेकिन थोड़ी मतलब कम चल सकती है, लेकिन उसने भी MA करके वो आप नौकरी करती है। एक मेरी लड़की है, उसका जो हस्बैंड है वो बाहर है जर्मन में, उसने भी बुटीक खोल रखी है। और घर का मेरा टोटली सारा काम में हाथ बटवाती है, किसी तरीके से ज़रूरत पड़े वही काम करती है। लेकिन इसको देख के भी लोगों को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। भाई जो सरपंच के घर 2 लड़कियां हैं वो भी लड़कों की तरह काम करती हैं, आती हैं जाती हैं। इससे हमारे गांव में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अभी सभी लड़के आदमी जो हैं हमारे गांव के, वो लड़की को ऐसा नहीं करना चाहते भी हमारे घर लड़की ना हो। गांव वालों को वोट स्पोर्ट के लिए क्या अपील करोगे? मैं उनको यही कहूँगा कि दोबारा मेरे को बनाएंगे तो मैं उनके साथ, जैसे भी उनको पता है मेरा, जो मेरे साथ रहेंगे मैं उनके साथ हूँ दिन रात 24 घंटे। यानी कि कोई वोट नहीं देगा तो आप उसका कार्य नहीं करोगे? नहीं, मैं उनके भी साथ हूँ। ये सारे गांव वालों को पता है मैं जिसका काम नहीं करेगा उसका मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ। पहले प्लान में मेरे को बहुत कम वोट पड़े थे, लेकिन जो भी आदमी मेरे पास आया तो मैंने उनको उसके साथ गया, उनके काम किए उनको। अभी तो तभी अब 70-80% लोग मेरे साथ प्रभावित हैं। लोग मेरे को कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा साथ कर देंगे। गांव में आने जाने की सुविधा को लेकर के प्रशासन से क्या अपील करोगे? मैं उनको ये कहूँगा, हमारे गांव में बस नहीं आती, बस निराने से चली जाती है। इधर जो बसें आती हैं ये हमारे यहाँ बस स्टैंड पे खड़ी नहीं होती। लेकिन मेरी एमएलए से मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने एमएलए अभी थोड़ा सा नए बने हैं तो उनको एकदम कोरोना के चक्कर में वो बैठ गए, तो मैं एमएलए को भी गांव में लाऊंगा। आया भी है गांव, मेरे घर भी आया 2-3 बार एमएलए। और उस एमएलए को मैं कह के जो भी हमारे अधूरे काम है उनको मैं पूरा। माजरा के सरपंच सुखविंदर जी और इनकी जो वाइफ है सरपंच राजकौर जी से हम बात करेंगे कि वो गांव के प्रति क्या सोच रखती है, क्या विचार रखती है। आइए इनके विचार लेते हैं। राम राम जी। राम जी। तो आप गांव वालों के लिए क्या सोच और क्या विचार रखते हैं? हाँ जी, मैं पहले भी बहुत संजीवनी में भी गांव में बहुत सुधार लाए थे। मैंने अबॉर्शन भी रोके हैं, 1-2 लड़की है वो अभी भी, तो मैंने मैरिज भी रोकी थी, एक छोटी उम्र में कर रहे थे जो से। आगे भी मैं यही करूँगी, शिक्षा पे जोर दूंगी, सिलाई सेंटर पे जोर दूंगी। पहले मैंने सिलाई सेंटर खोले हैं, गांव की सब लड़कियों को मैंने सिलाई सिखाई है। तो अब भी मैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, शिक्षा के बारे में, सिलाई के बारे में, सब कुछ। मैं जितनी मैं सरपंच बनूँ ना बनूँ, मैं गांव के लिए काम करूँगी और करती आई हूँ। ये थी हमारे साथ बीड़ माजरा की राजकौर, जिनका कहना है कि मैं लड़कियों को सिलाई सेंटर और उनके साथ में नाबालिग जो शादी कर लेते हैं, नाबालिगों की शादी रखवाने का इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है कि छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं, आगे दुख देखने पड़ते हैं। राजकौर जी का कहना है कि ये काम मैं धर्म का काम कर रही हूँ और ये आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे, मैं सरपंच बनूं या ना बनूं। राजकौर जी का कहना है कि मैं गांव वालों के लिए दिन रात खड़ी हूँ। राजकौर जी से जानेंगे कि यहाँ पर बस की सुविधा नहीं है, उसके लिए आप प्रशासन से क्या अपील करोगे। यहाँ पर जो आपकी गाँव की लड़कियाँ हैं कॉलेज में जाती है, छेड़खानी के इतने मामले सामने आते हैं दिन पर दिन, तो आप प्रशासन से क्या अपील करोगे इसके बारे में? हाँ जी, मैं तो प्रशासन से यही अपील करूँगी, हमारे गांव में कुछ स्पेशल बच्चों के लिए बस लगाई जाए, जिससे लड़कियां सुरक्षित अपने सेंटर में पहुँचे, स्कूल में पहुँचे और सुरक्षित घर आएँ
आजकल बहुत गुंडागर्दी फैली हुई है, इससे सबको खतरा होता है, इसलिए बच्चों को पढ़ाने में लोग दिक्कत मानते हैं। मैं कहती हूँ ये दिक्कत ना आए, इसलिए बस की सुविधा की जाए। तो राज कौर जी का कहना है कि जो लड़कियां हैं जो करनाल यहाँ से करनाल पढ़ने के लिए जाती हैं उनको बहुत सारी दिक्कत आती है कि वो अपने घर सुरक्षित आए। और प्रशासन से हम भी खट्टर सरकार से ये अपील करेंगे कि राज कौर जी की आवाज़ को लेकर के, इन बच्चियों की आवाज़ को लेकर के कि गांव बीड़ माजरा के अंदर बस की सुविधा जल्द से जल्द की जाए। बने रहे ताज़ा खबरों के साथ हमारे द्वारा।